हेलो माय स्टूडेंट, मैथ का क्लास ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स एक्रोस फंक्शन फॉर जेईई एडवांस 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसके पहले 4 क्वेश्चन दे चुके हैं और ये क्वेश्चंस को पढ़िए। IITs में 1994 में 2 मार्क्स का आया था। अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको एनालिसिस के साथ मैं आंसर दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सिंप्लीफाइड कीजिए। तो यहाँ दिख रहा है 2 tan इनवर्स 1/5। इसी को पहले बनाना होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला ड्राइव करने का आप कोशिश कीजिए और जान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं ना तो उसमें 2 ही चीज आता है। एक आता है वेव्स और एक आता है मैटर। और वेव्स ही मतलब वेव्स का मतलब क्या हुआ, थिंक इक्विवेलेंट टू थिंक है ये थिंक। और ये क्या हुआ, ये फार्मूले। मैटर का मतलब क्या क्या इक्वेशन है, क्या क्या फार्मूला है। तो इसके लिए मैटर जो हुआ ये मैटर हो गया, मतलब फार्मूला और लॉजिक। जो भी फार्मूला लॉजिक होता है उसी को मैटर बोलते हैं। और जो सोचते हैं, थिंक करते हैं, वही है वेव। जो वेव का काम होता है 99.9 पर रेकरिंग। अब सोच लीजिए क्या इसका तो वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि यही तो 100 हो जाएगा। और नहीं तो अपने मन को समझाने के लिए आप सोच सकते हैं कि 99.9 और ये हो गया मतलब 0.1, या आप बोल सकते हैं ये 99%, तो ये 1%। और अगर अच्छा बोलना है तो और आगे बढ़ाते जाइए, 99.99999 करते रहिए। इसको 0.000001 लिखिए, ठीक है, परसेंटाइल के स्टाइल में। तो इसलिए सीधा समझिए रफली ये 99.1। सोचना ज़्यादा है और कलम चलाना कम है। तो देखिए सोचने का काम था 2 tan इनवर्स x का आंसर ये होता है। तो इसका यूज किया जाए, देखा जाए इसको और क्या होता है, तब फिर आगे और सोचा जाएगा। पहला सोचिए, ये क्वेश्चन लिख दिए। हाँ, जब ये सबको एग्जाम में बनाइए तो फालतू का इस लाइन से पेपर में कागज में क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। और मन में ही सोच लीजिए पहला स्टेप, अब बनाना चालू कर दीजिए। यहां पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स के फार्मूला से tan इनवर्स 2x 2 into 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ पर आ गया एक छोटा सा कैलकुलेशन है। अब इसको पूरा स्टेप 5 बार दिखाने का जरूरत ही नहीं है। इसको आप ओरली सॉल्व कीजिए। ये आ रहा है 2/5, ये आ रहा है 1/25, तो 24/25 होगा। और यहाँ पर तो दिख रहा है कि 2/5 है, तो उसको क्या कीजिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10/25 हो गया। और यहाँ पर हो गया मतलब 25 माइनस 1 24, 25 कट गया, तो 10/25 और उसी 24 उसको काट दीजिएगा तो 5/12। अगर उतना नहीं सोच पाए तो दूसरा तरीका होगा, वो भी लिख देते हैं। जैसे जूनियर क्लास में करते थे वैसे ही कैलकुलेशन कीजिए। कैसे, 2 into 5 2/5 हो गया। ये हो गया 1 माइनस
इसका स्क्वायर किए, क्लास 8 में पढ़ाई होता है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, तो ये आ जाएगा 1/25। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 हो गया, और ये हो गया 24/25 आ गया। ये सब 3, 4, 5 का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के फॉर्मूला से भी हम लोग बनाते थे बड़ा बड़ा क्वेश्चन, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब रहता था। तो 2/5 इंटू 25/24, इसी को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ से कट के 5 हो जाएगा, 5/12। तो इतना अगर स्टेप लिखने लगेगा तो समय बर्बाद होगा ना, इसीलिए अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्ट्रांग चाहिए। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये अगर कोई फेमस एंगल होता तो आप आगे सोच सकते थे, आपका हाथ पांव फूलने लगे, अरे अब क्या करें, तो हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन इसको सोचिए, एक एंगल ए है, एक एंगल सोचिए बी है, तो ये tan है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं, tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक छोटा से लगेगा, जो कंपाउंडिंग चैप्टर से लिंक है, तो आ जाएगा tan a हो गया, tan a इंटू tan b, फिर 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ सॉरी प्लस होगा। हमेशा अगर ये यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस होगा, तो नीचे प्लस होगा। अगर ये प्लस होता, प्लस है तो ऊपर में प्लस, इतना याद रखिए, खाली ऊपर वाला रखिए। tan a प्लस b तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। a माइनस b है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। देखिए हम तो माइनस लिख दिए थे गलती से, तो अब देखिए यहाँ भी वही मिस्टेक लिखे हैं, प्लस होगा। फिर ये लिखेंगे tan इनवर्स 5/12 इंटू tan π/4। अब एक कंसेप्ट और लग रहा है इसमें, tan इनवर्स 5/12 है, तो कंसेप्ट क्या है कि tan इनवर्स, tan ऐसा जब भी होता है ऐसा लिखते हैं। हाँ, लेकिन इसका डोमेन रेंज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो x है यहाँ पर, ये x है, इसके लिए ये पूरा वैल्यू का काम कर रहा है, और ये पूरा एंगल है, तो ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दीजिए। और अब देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, तो आ जाएगा 5/12। तो इसके बाद का स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू में ये हो जाएगा दोनों tan इनवर्स दिस, तो ये हो गया x माने 5/12, और ये हो गया tan 45 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/12। आराम से कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि देखिए एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। मतलब ऑलरेडी कहीं से आंसर कंपाइल किए, क्वेश्चन भी कंपाइल किए और स्क्रॉल करके मल्टीमीडिया से दिखा दिए, उससे एक पैसा फायदा नहीं। फायदा क्या है, जैसे क्वेश्चन मिलता है, आपको 1 मिनट का हमने टाइम दिया है, आप बंद कर दीजिए इसके सॉल्यूशन को, अपने खुद बनाइए, ठीक है। 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, आज नहीं बना दूसरा दिन बनाइए, और तब सॉल्यूशन देखिए कि कहाँ पर हम लोग नहीं सोच पाए, तब जाकर के होगा। और कैसे सोचते हैं वो मैं आपको सामने में दे रहा हूँ, यही तो मेन है जो क्लास आपका चालू किए कि कैसे सोचना है। थिंक, खाली थिंक पर तो क्लास है और कुछ नहीं है। और ये आ गया 45 इंटू 1, सॉल्व कीजिए, तो ये भी सिंपल कैलकुलेशंस है। अगर आप कैलकुलेशन करने जाते हैं तो कर लीजिए, हम ओरली कर देते हैं। ये हो गया एलसीएम में 12 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 माइनस 12 -7 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 12 + 5 17। तो इस तरह से हो गया। खासकर जब आप पढ़िएगा 8 क्लास में तो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और 7 में पढ़ना है इंटीजर्स का, और 6 में पढ़ना है होल नंबर का। जब अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो की तो समझ में आएगा। और 9 में पढ़ना है इरेशनल का प्रॉपर्टीज, और 10 में है पूरा रियल नंबर्स के बारे में, और 11 12 में आके कॉम्प्लेक्स नंबर। आईआईटी में इस साल कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है। तो जब वो कॉन्सेप्ट पढ़िएगा
तब देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी बनवा देंगे। तो ये नंबर हुआ। इस नंबर के लिए माइनस को ना आप चाहें तो बीच में लिख सकते हैं, अगर कोई चाहेगा तो इसको नीचे में भी लिख सकता है। मतलब आपके पास तीन ऑप्शन हो गया, या तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे p by q की फॉर्म में है, दिस इज द रैशनल नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p and q शुड बी इंटीजर एंड q शुड नॉट बी जीरो। अब क्यों जीरो नहीं होगा पता लगाइए आप लोग। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन लिखने का जो स्टैंडर्ड मेथड है वो ये सही है, -7/17। वो बात अलग है कि हम लोग ऐसे लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, और कभी भी यहाँ रहेगा -3 और यहाँ रहेगा -4। हम लोग आदत है माइनस में स्टार्ट दिया 3/4 लिख दिए। ये सब हर जगह नहीं होता है। कैसे? खासकर जब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बनाइएगा ना, तो -3 -4 मान लीजिए आंसर है tan थीटा, ठीक है, तो आप इसको काट दीजिएगा 3/4, तब तो ये तो फिगर में ऐसा आ गया 3/4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, थीटा हो गया, ये रॉन्ग हो गया। आपका ओरिजिनल क्या था? ये ना था -3/-4। तो इसका डायग्राम कैसा होगा यहाँ दिखाते हैं। -3/-4 है, तो पहले चलिए ये y/x है, तो x क्या है? -4, तो यहाँ से चलिए -4, यहाँ -4 आ गए, फिर -3 है, नीचे आइए -3, यहाँ आ गया -3। अब इसको ज्वाइन कीजिए, तो ये इसका एंगल हो गया। और अगर ये सपोज कीजिए एंगल दिखाना है, तो एक एंगल तो ये दिखा सकते हैं, दूसरा एंगल ये दिखा सकते हैं, फिर इसमें 2 and पाई जोड़ सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि ट्रिगो है कि इनवर्स है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अनुसार बदलता है। कॉम्प्लेक्स में तो सीधा रहता है -पाई, ये ओपन में रहता है, और पाई क्लोज में रहता है, इसके अनुसार होगा ये कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर वही ट्रिगोनोमेट्री होगा तब उसके लिए तो आप ये मान लीजिए लिख दिए इसको अल्फा, इसको लिख दिए बीटा, अब इस अल्फा में 2 and पाई जोड़ दीजिए, या इसे भी जोड़ दीजिए, सब सही है। ट्रिगो के लिए हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो गया। फिर स्ट्रेट लाइन का आइएगा तो फिर उसका अलग बहुत सा कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब हर जगह फंडा है। तो सीधा समझिए फाइनल आंसर्स यही आया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। और ऐसे अगर देखिएगा नॉर्मली जो लोग लिखते हैं वो यही वाला लिखते हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह मेहनत करते रहिए और साइड में अपना कंसेप्शन को ठीक कीजिए और मेहनत कीजिए। ओके, सी यू अगेन, बाय, थैंक यू।